जय श्री राम, जय श्री राम। पिछले सूत्र में कहा था निष्काम भाव की हम अगले सूत्र में चर्चा करेंगे, जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। हे अर्जुन, तुम निष्काम भाव से कर्म करेगा तो न शुभ में बंधेगा तो न अशुभ में बंधेगा, और शुभ में ही बंधन है। जड़ भरत की ये गाथा है। जड़ भरत बड़े त्यागी होकर के राजपाट त्याग करके एक लगोटी में नदी के किनारे रहते थे, और नदी के किनारे में एक कथा आजकल कोई अनभिज्ञ नहीं है, सभी जानते हैं। जड़ भरत ने एक मृग के बच्चे को पाला था, और जड़ भरत ने जिनमें ऐसा मोह हुआ, जब वह ब्रह्मलीन होने लगा उस समय उसके एक आशावाही भाषा, उसने कहा मैं तो ब्रह्मलीन हो रहा हूँ, परंतु मेरा जो मृग जो मैंने पढ़ा था उनकी क्या दशा होगी। आशा वही भाषा दूसरे जन्म में जड़ भरत को मृग का देह धारण करनी पड़ी। एक ने गे कारण जड़ भरत धारी मृग दे, एक ने गे कारण जड़ भरत धारी मृग दे। कई तर्क करते हैं भी निष्काम भाव से हम कार्य करें तो हमें कार्य कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे एक उदाहरण है, एक मुनीम कार्य करता है। मुनीम का कोई भी मील में कोई हिस्सापति नहीं होता, सिर्फ नौकरी होती है। वह मुनीम मालिक से अधिक काम करता है, और वह ऐसे करता है मुझे नौकरी मिलनी है, मुझे जीविका के लिए मिलनी है। ये मील में बड़ा उसमें कूद कूद करके बड़े सहयोग से वह कार्य करता है। और दूसरा एक उदाहरण, जैसे कोई बड़ा अधिकारी IAS अधिकारी है। IAS अधिकारी जैसे एक कलेक्टर ही मानो, एक कलेक्टर जो बड़ा अधिकारी है, जिले का मालिक है, कई तहसील उसके नीचे है, कई तहसीलों में गांव उसके नीचे है, उसकी देखभाल करता है, सभी अफसरों को इधर उधर से उसकी सरकारी कानून की योजना बताता है। तो वह क्या कहता क्या है, ये हमारी सरकार का आदेश है, ये हमारी सरकार का आदेश है, ऐसे करो वैसे करो। कभी ऐसे नहीं कहता ये मेरा आदेश है, कभी ये नहीं कहता ये बंगला मेरा है, ये कोर्ट कचहरी मेरी है। और तो और देखो, जब वो रिटायरमेंट होता है उसके बंगला होता है, गाड़ी होती है, कई अनेक कचहरी में अनेक उनके शासन के नीचे होते हैं कर्मचारी, और पूरे जिले के अंदर वह जिले का मालिक होता है। वह जब रिटायरमेंट होता है तो उसके कोई भी कार्य किया था उस समय कोई मोह नहीं था, निष्काम भाव से ऑटोमेटिक हुआ। एक उदाहरण है ये, जो IAS अधिकारी बड़ा कलेक्टर जिले का मालिक है, वो सभी काम को कार्य को कहता है ये सरकार के आदेश है, ऐसे करो वैसे करो। कभी नहीं कहता ये मेरा आदेश है, और कभी बंगले को ऐसे नहीं कहता मेरा है, ये बंगला सरकारी है, मैं तो इसमें रहता हूँ। और गाड़ी पर चलता है तो वह गाड़ी भी ये सरकारी है, और नौकर सरकारी है। और जब रिटायरमेंट होता है तो कोई भी न तो बंगले में आस्था रहती है, बस वासना रहती है, तो न गाड़ी में है, न कचहरी में है, न उन नौकर जो हज़ारों नौकर थे, कई हजार नौकर तहसील से लेकर गाँवों तक के कितना लेख था। और निष्काम भाव से वो रिटायरमेंट लेकर के घर पर आता है, और घर पर आकर के जब वो उस रिटायरमेंट की अधिक प्रॉपर्टी से जब कोई गाड़ी खरीदता है या कोई आपका कोई महल बाड़ या बंगला बनाता है, तो उसमें कहता है आहा ये मेरा है, और उसी मेरे के अंदर वो बंधन में आता है। और बंधन में यही तो संत बताते हैं, उपदेश करते हैं, क्योंकि कृष्ण जी ने यही तो कहा निष्काम भाव से कार्य करो। उस कलेक्टर ने जो कलेक्टर की ज्वाइन करी थी उस समय से लेकर के जितने तक रिटायरमेंट रहा, जितने तक तो वह अपना कुछ नहीं कहा ये अपना मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, सरकार का है, उसके आदेश की पालना करता हूँ। ऐसे ही हमें परमात्मा की हम नौकर हैं, परमात्मा के हम पुत्र हैं, तो हमें भी ऐसे करना चाहिए कि हम तो परमात्मा के नौकर हैं, जो परमात्मा ने जो मर्यादा बांधी है उस मर्यादा पर चलते हैं। इसीलिए निष्काम भाव से ये उपदेश देते हैं कृष्ण जी के, अर्जुन तुम निष्काम भाव से कर्म करेगा, शुभ करेगा तो उसमें नहीं बंधन में आएगा, और अशुभ करेगा तो उसमें भी बंधन नहीं आएगा। और बंधन ये दोनों ही मान तू, जो शुभ कर्म है वही बंधन है, और अशुभ कर्म है बंधन है। जैसे जड़ भरत की कथा सुनाई थी, उसने एक जीव की पालना करी थी, और उस पालना करने के कारण जो 84 लाख योनिया में उसका जन्म नहीं आना चाहिए था, उसकी एक
शुभ काम कार्य करने में, और उसकी आशा वहीं वासना हुई, तो वासना का त्याग करने से को त्यागी कहते हैं। कई कहते हैं घर त्यागने से त्यागी है, तो विद्वान कहते हैं घर त्यागने से त्यागी नहीं होता है, वासना को त्याग करने से त्यागी होता है। आदि जुगादि से भी वासना के त्यागी संत महात्मा ऋषि मुनि कम होते हैं, और घर के त्यागी होते हैं। घर के त्यागी होते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। एक सूत्र हम बताते हैं, एक सूत्र कोई है, कोई एक महात्मा साधु वेश बना करके, जो नकली महात्मा घुमा कि हमें ये साधु संतों का ये एक बिजनेस का एक सिस्टम है, इसमें आ जाए और जो जनता देगी उसको एकत्र करके हम चोरी से या चुपके से घर में पहुंचा देंगे, या इकट्ठा ज़्यादा कर लेंगे तो हम चले जाएंगे। इस मोर्चे को में आकर के भेखधारी कई भेख लेते हैं। तो एक कोई साधु था, वह भेख ले, पुराने समय की कहानी है, वह साधु भेखधारी, तो वो किसी गांव में जाता तो कोई कहता भोजन महात्मा जी, अरे क्या करें भोजन तो मैं दक्षिणा में एक मोर लेता हूँ सोने की। और पुराने समय में चांदी के सिक्के थे, और चांदी के सिक्के से जो बड़ी रकम मानी जाती थी, आज जैसे कोई 2000 के नोट है या ज़्यादा बड़ी मोटी रकम है, उसको सोने की एक मोहरें होती थी, उन मोहरों को बड़ी रकम मानते थे। तो वह साधु कहता भाई भोजन तो कराओगे, तो एक मोहर में दांत कसाई की लेता हूँ, देख लो आपकी इच्छा है तो कोई न कोई गाँव में ऐसा होता था जो एक मोहर तो देने वाला, क्योंकि उस समय में बहुत सोने का चांदी का बड़ा, उस समय में किसान वर्ग के या कोई भी व्यापारी वर्ग के अपनी डिमांड खड़ी करते थे अच्छी तरीके से, दूसरों की आज जैसी भावना नहीं थी। तो कहते कोई बात नहीं, मोर एक लो। तो वह साधु के एक बड़ा गमछा था, बड़ा फेंटा पगड़ी, उसमें वह रखता था। एक दिन नदी के किनारे नहा रहा था, और एक चोर चुपके से उसने देखा ये साधु है, इसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। वह चुपके से कहीं बैठ गया, तो वह साधु है को वो नहाने के लिए वस्त्र खोले, तो वस्त्र खोले, उसने देखा भी इसकी कोई झोली में कहाँ कोई चीज़ है, इसकी कैसे भी करके इसकी ये धन तो इकट्ठा किया है, और इसका साधु भेख है, बाकी उसमें कोई लक्षण है नहीं। तो वह चोर देखता रहा, तो उसने नहा स्नान करके उसने साधु ने देखा, अरे मैंने मोर फेंटे में पगड़ी में लकोई है, ये इकट्ठी करी है, तो इनकी गिनना तो करो, गणना तो करनी चाहिए, ये अगर ये कहीं गिर भी जाए तो मालूम क्या होगा अभी कितनी मोर थी। तो वह इधर उधर देखा, कोई नहीं है, और वो चोर छुप कर देख रहा था, और वो चोर ने देखा तो वो गिन रहा था साधु के, गिन के हम देखें भी कितनी है। वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ में 1 2 ऐसे करके उसने 99 मोहर को गिन ली, और 99 मोहर हुई, चलो 99 हो गई है, एक कोई शेव मिल जाए तो पूरी 100 हो जाएगी, ऐसे करके वो ऐसे चल दिया। तो साधु जिस गांव में जा रहा था उसमें अडवार दे करके वो चोर आगे आया और प्रणाम करी, गुरुजी आप कहाँ विराजते हैं, हमारे घर पर चलो, हमारे घर में आपके चरण रखो, हमारा घर पवित्र हो। तो उस महाराज ने कहा भी शर्त एक है, मुझको भोजन कराएगा उसको एक मोर देनी पड़ेगी। वो चोर कहता है कोई बात नहीं गुरुजी, मोर एक देंगे 2 दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो आप कितने बजे? तो 4 बजे मुझको यहाँ से ले जाना, मैं यहाँ गट्टे पर बैठा हूँ। तो पुराने समय में साधु कई गांवों में एक बैठने की बैठक का कोई पीपलिया बढ़ के नीचे उसके बाहर में एक गट होता था, गट के ऊपर वहाँ वताई करते थे। वहाँ साधु ने अपनी टाट पट्टी बिछाई और वहाँ ध्यान आँख में के बैठ गया। लोग देखते हैं बड़ा साधु ध्यानी है, बड़ा त्यागी है, बड़ा तपस्वी है। तो वह 4 बजे से घरवाली को कहा, अरे मैं एक मुर्गी लेता हूँ, एक साधु के पास में पैसे हैं और उसके पास 99 मोर है सोने की, और मैं आपको कहूँगा कि वो जिम करे और 1 मोर की दक्षिणा लेता है, वो उससे शर्त करके आया हूँ कि भी 1 मोर आपको देनी पड़ेगी भोजन कराने के बाद में। तो 1 मोर की मैं आवाज़ दूँ, उस समय आप हमारे पास मोर तो है नहीं, उस मटकी को आप ऐसे ऐसे करना, मैं बाहर से डांट साट मारूंगी, कुल मिला करके वो 99 मोर उसकी लेनी है। तो वह दोनों लोग लो आई हो, स्त्री और पुरुष दोनों सामने गए
और बड़ी बड़ी दंडोत करी, जैसे कृष्ण जी कहते हैं अष्टांग दंडवत करो, त्वदर्शी के पास में जाओ और समित पानी जाओ, कोई कुछ न कुछ फल लेकर के जाओ, या तुलसी का पत्रा भी तब ही लेके जाओ। ऐसे बड़े प्रणाम किया दोनों लोग रुआई ने। और सत ने देखा रे बड़े ये तो आस्थावान है, कई आस्थावान भगत तो होते हैं, उसके घरवाली नहीं होती है, ऐसे ये तो दोनों ही भगत है, ये तो दो मोहर दे सकते हैं। तो बड़ा खुश होकर के वहाँ उसने भोजन बनवाया था, और भोजन बनवाया, इधर उधर से उधारा उधारा लेकर के अच्छी खीर बनाई, अच्छे मालपुए बनाए, अच्छी कचौरी आदि अनेक तरह की हलवा आदि। तो साधु को भोजन कराया, और भोजन करने के बाद में घरवाली को आवाज़ दी उसने, अरे ले भी उस मटकी के अंदर 99 मोर है, उसमें एक गुरुजी को दे दो, जो क्या फर्क पड़ता है, हमारे 98 होगी हो जाएगी। गुरुजी को देनी एक मोर। तो वह भाजी भाजी अंदर अंदर दौड़ी गई उसकी स्त्री, और उसने कहा इसमें तो मोर है ही नहीं। अरे मोर कैसे नहीं है, 4 बजे तो हम दोनों गए थे, गिणगी गए थे, कुट्टा रखी गए थे, और साधु महात्मा भोजन कर रहे थे। उस समय भी हम इधर उधर तो गए थे, साधु जी एकले थे आंगन में। तो उसने बड़ा हल्ला बताया, तो साधु ने कहा अरे रोड़ा क्यों करते हो, लड़ाई क्यों करते हो, मारपीट क्यों करते हो स्त्री को, और इसका क्या कसूर है, किसी ने निकाली है तो उसकी खोज करो। वो निकाली की है, ये नहीं तो हम या मनुष्य हैं, हम और हमारी स्त्री और महात्मा जी आप, और हम इधर उधर से सामान ला रहे थे, और घर में आप अकेले बैठे थे, या तो आपने निकाली है, या मैंने निकाली है, या मेरी स्त्री निकाली है, और किसने निकाली है। तो वह इधर उधर से वह तलाशी अपनी देन देते रहे, और फिर उसने कहा गुरुजी आप ही तलाशी दो, झोली झंडी सब देख ली, झड़का ली, उसमें कुछ नहीं। तो उसने कहा ये जो फेंटा है, ये साफा है, इनको खोलो। उसने झट देने से, वो चोर जबरदस्त था, जवान था, उसने फेंटे को अधेड़ा, तो उसके अंदर मोरे निकली और मोरे गिनी। उसने कहा अगर ये गुरुजी आपकी मोर 99 है तो हमारी है, और अगर ये आपकी 100 है या 98 है 97 है तो आपकी होगी। तो उसने तो वह गिनी थी, तो वह 99 मोर हुई। तो गुरुजी ये तो आपने बड़ा छल किया है, हम तो आप साधु देख करके आपको ले आए, और आप तो बुरे के भांति निकले। अरे क्या हुआ गुरुजी, ऐसे 99 मोर हमें यहाँ हमारे हांडी में थी, आपने यहाँ फेंटे में दबा ली, तो हम रोड़ा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, गांव वालों को बुलाएंगे, पिटाई कराएंगे, ऐसे वैसे। तो वह साधु देखा, उसने देखा अरे क्या, अरे छोड़ो ये, मुझे तो छोड़ दो, मार पिटाई मत करो, और मोर देने की छोड़ो, मोर देनी बंद करो, दांत कसाई छोड़ो। तो कहा, उसने कहा कि अरे दांत कसाई तो हम देते हैं, तो घरवाली को कहा रहे उस 99 में एक 98 होगी तो क्या फर्क पड़ता है, साधु को आए कि एक मोर दे दो। तो एक मोर देकर विद्या कर दिया। ऐसे एक घर त्याग अनेक घर पकड़े, मन बुद्धि नहीं धीर, ऐसे आज भी है, पूर्व में भी होते थे। तो वासना त्यागने को त्यागी कहते हैं। इसलिए कृष्ण जी यही संबोधन देते हैं कि वासना का त्याग करना चाहिए। घर के त्याग से क्या ही, घर में रहो चाहे वन में, जिसने जान दिया मेरे वतन में, वह घर में रहो चाहे वन में, क्या फर्क पड़ता है। वन में रचना किसकी, परमात्मा की, घर में रचना किसकी, परमात्मा की। निष्काम भाव से कर्म करेगा। कौन ऋषि, कितने ऋषि हुए, प्रथम ऋषि अनेक तरह के ऋषि, जिनके 9 कन्या हुई, और 9 कन्या ऋषियों को 9 ऋषियों के साथ में शादी कराई। अनेक ऋषि, अनेक जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ब्रह्मचारी बहुत गिनती के कम साधु महात्मा हुए, और घर गृहस्थी की अंगुलियों पर हम गिन नहीं सकते, इतनी संख्या है। आजकल घर गृहस्थी भयभीत से तो कई नकली साधु पाखंडधारियों ने किया है। अरे घर गृहस्थी कैसे साधु हो सकता है, कैसे महात्मा हो सकता है, कैसे ऋषि हो सकता है। अरे आप पीछे का इतिहास देखो, जो गिन नहीं सकते इतने ऋषि मुनि और विद्वान महात्मा महान पुरुष हुए, और ब्रह्मचारी की तो आप अंगुलियों पर गिनोगे तो गिनती हो जाएगी। और तो घर गृहस्थी होगी, और ऋषि मुनि होगी, और साधु महात्मा जितने भी हुए, लगभग अवतारों से लेकर के सब घर गृहस्थी हुए। कौन कहता है घर गृहस्थी नहीं होता। और लोग आज जो पाखंडधारी कईयों को डराते हैं, धमकाते हैं, अरे ब्रह्मचारी होता है वही साधु और महात्मा होता है, घर गृहस्थी कैसे हो सकता है।
अरे क्या बात करते हो, आपने इतिहास पढ़ो के और पीछे के इतिहास पढ़ो और सुनो और देखो, फिर आपको मालूम होगा कि गिरगिस्ती क्या है और ब्रह्मचारी क्या है। नारद मुनि ब्रह्मचारी थे और नारद मुनि की गाथा हम सुनते हैं। वह भी कल्पना से शादी के लिए तैयार हुआ और सूर्य मुनि त्यागी था, उनके भी राजा जनक के उस क्या हुआ सभी सुनते हैं। पर तुम वासना को त्यागने को त्यागी कहते हैं, कोई घर को त्यागने को त्यागी नहीं कहते हैं। एक घर छोड़ अनेक घर पकड़े मन बुद्धि ने धीर ऐसे ऋषि मुनि, अनेक ऋषि मुनियों ने कहा है। इसी सूत्र के साथ में अगले सूत्र में और एक आगे विस्तार से ऋषि मुनियों की गणना, आदि ऋषि मुनियों की और आचार्य महात्मा साधुओं की आगे गाथा करेंगे। इसी सूत्र में हम राम देते हैं, बोलो जय श्री राम।